नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य जोगिंदर गगनेजा आप सभी का अपने एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि पीछे हम लोगों ने अभी निवास कुंडली के बारे में स्टडी किया है और इसकी करीब 11 क्लासेस हम लोगों ने ली हैं। उसकी सभी की वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी वाइब्स पे उपलब्ध है। काफ़ी लोगों ने उन वीडियो को सराहा भी है, कई लोगों के कमेंट्स भी आए थे जिसका हमने रिप्लाई किया है। तो मेरी सभी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को देखो, एक बार देखो, दो बार देखो और अपनी कुंडली पे लगाने की कोशिश करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें उसके बारे में लिखो, हम आप लोगों को रिप्लाई करेंगे और जो भी आपका शंका है उसका समाधान करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कुछ योगा के बारे में है, जिसमें आप लोगों ने सुन रखा होगा नाम पंच महापुरुषा योगा। अक्सर बोला जाता है कि इसकी कुंडली में पंच महापुरुषा योगा है। ये पंच महापुरुषा योगा क्या है और ये क्या इंसान की ज़िंदगी में करते हैं, इसी के बारे में हमारा आज का टॉपिक है। तो पंच महापुरुषा योगा बन जैसे 5 योगा बनते हैं। हम कह सकते हैं कि मंगल से लेकर शनिवार तक, मंगल से लेकर सैटर्न तक जो प्लैनेट है, अगर वो प्लैनेट केंद्र में है, पहली कंडीशन तो ये नोट कर लो, केंद्र मीन 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, इन चारों घरों में कहीं भी है। आई रिपीट, इन चारों हाउसेस में होना चाहिए वो प्लैनेट। और उसके अलावा वो या तो अपनी राशि में हो या यहाँ वो प्लैनेट उच्च का होता है उस राशि में हो, तो हम कह सकते हैं कि उस प्लैनेट ने पंच महापुरुषा योगा बनाया है। अगर किसी कुंडली में 1, 2, 3 ऐसे योगा बनते हैं तो उस कुंडली को हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानते हैं और देखते हैं कि वो आदमी में काफ़ी बाकी अन्य लोगों से काफ़ी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो हम एक एक करके इन 5 योगों को लेते हैं। सबसे पहले हम मंगल को लेते हैं कि मार्स क्या योगा बनाता है। तो मार्स अगर केंद्र में हो, किसी की कुंडली में भी केंद्र में हो, सेकंड कंडीशन हमारी कि वो अपनी राशि में हो। मार्स की 2 राशि हैं, एरीज में हो सकता है, स्कॉर्पियो में हो सकता है, या मार्स यहाँ पे उच्च का हो। मार्स उच्च का जो है मकर राशि कैप्रिकॉर्न में उच्च का होता है। इन तीनों में से अगर कहीं भी मार्स हो प्लस केंद्र में हो तो हम कह सकते हैं कि मार्स जो है वो रुचि का योगा बना रहा है। और जिसकी कुंडली में ये योगा बनेगा वो इंसान जो है उसमें काफ़ी करेज होगा, स्ट्रेंथ होगी, वो आदमी जल्दी थकने वाला नहीं होगा, भाग के काम करने वाला आदमी होगा, लीडर होगा, जैसे पुलिस आर्मी में होगा, कमांडर होगा, इस तरह उसकी होगी, उसका मार्स काफ़ी स्ट्रांग होगा। हम दूसरी जो है वो मरकरी जो बनाता है योगा, उसकी तरफ चलते हैं। अगर मरकरी केंद्र में है, पहली कंडीशन तो ये है कि मरकरी 1, 4, 7, 10 उसमें होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि मरकरी अपनी राशि में होना चाहिए। मरकरी की राशि कौन सी है? मरकरी की राशि मिथुन है, प्लस मरकरी की राशि कन्या है, इनमें हो, या अपनी एग्जाल्शन, क्योंकि मरकरी जो है वो अपनी ही कन्या राशि में, वर्गों में ही एग्जाल्शन में होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि मरकरी जो है वो 3 नंबर मिथुन में या 6 नंबर कन्या में होगा। तो मरकरी जो है वो भी पंच महापुरुषा योगा, जिसे हम भद्रा योगा के नाम से बोलते हैं, वो बनाएगा। जिसकी भी होरोस्कोप में जो योगा होगा वो आदमी हाई इंटेलिजेंस का आदमी होगा। और थर्ड नंबर पे जाके जुपिटर को हम लेते हैं। जुपिटर केंद्र में होना चाहिए और उसके अलावा जुपिटर या तो अपनी राशि, जुपिटर की 2 राशि हैं, जुपिटर की सैजिटेरियस और पाइसेस है, यहाँ पे होना चाहिए, या जुपिटर जिसमें उच्च का होता है, एग्जॉल्शन पे होता है। जुपिटर जो है वो कैंसर में एग्जॉल्शन का होता है या कैंसर में होना चाहिए। और इस तरह अगर कम्बिनेशन किसी होरोस्कोप में बनता है तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर जो है वो हमसा महापुरुषा, पंच महापुरुषा योगा बना रहा है और वो आदमी काफ़ी नॉलेजेबल होगा, विजडम उसमें काफ़ी होगी, वो आदमी इस तरह का होगा। और 4th नंबर पे हम लोग जो है वो देखते हैं कि वीनस जो है वो कौन सा पंच महापुरुषा योगा बनाता है। पहली कंडीशन वही है कि वीनस जो है वो केंद्र में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि या तो वीनस अपनी राशि में हो, वीनस की अपनी राशि है टॉरस है, लिब्रा है, इनमें हो, या वीनस यहाँ पे उच्च का होता है, वीनस उच्च में होता है, पाइसेस में उच्च का होता है वीनस। अगर इन कंडीशन ये मैट करती हैं तो हम कह सकते हैं कि वीनस जो है वो माल्या योगा बना रहा है। और जिसकी होरोस्कोप में जो योगा होगा उस आदमी की जो रुचि होगी, उसकी जो प्रेफरेंसेस होगी वो आर्ट की तरफ और प्लस ब्यूटी की तरफ, इस तरह के उसको थोड़ा सा उसकी जो है
क्रिएटिविटी, उसका थोड़ा इस तरह का ध्यान होगा उस आदमी के। और जो पांचवा पंच महापुरुष योगा है वो सैटर्न बनाएगा। सैटर्न केंद्र में होना चाहिए, केंद्र मीन 1 4 7 10 में होना चाहिए। उसके अलावा सैटर्न जो है वो अपनी राशि, सैटर्न की 2 राशियाँ अपनी, कैप्रिकॉर्न है और एक्वेरियस है, इन दोनों में से किसी में होना चाहिए। या सैटर्न यहाँ पे उच्च का होता है तो सैटर्न लिब्ड़ा में उच्च का होता है। जिस आदमी की होरोस्कोप में ये कम्बिनेशन बनता है वहाँ पे शस्सा पंच महापुरुषा योगा बनेगा और उस आदमी में लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी। वो लोगों के ऊपर राज करने वाला होगा, वो लोगों को अपने पीछे लगाने वाला आदमी होगा। तो इस तरह हम किसी होरोस्कोप को जब जज करेंगे तो उसमें ये हम योग देखेंगे। बाकी हम कुछ और योगा के बारे में भी आने वाली क्लासों में स्टडी करेंगे। तो अगर इसका आप लोगों का इस वीडियो का मतलब, अब अपनी कुंडली पे इसको लगा के देखिए, अगर किसी कुंडली में लगता है तो क्या उसमें वो क्वालिटीज़ हैं, वो इंसान बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है। अगर कुछ समस्या हो, इसके बारे में कोई आपका सवाल हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका 100% आपको एश्योरेंस देते हैं कि उसका रिप्लाई करेंगे। जय श्री राम, नमस्कार।